कल जो होमवर्क दिया गया था, इसको फिर से बताने की ज़रूरत है या आगे बढ़ा जाए? बस इसका आंसर बता दो F1 F2 कितना आया था? F1 आया है 173.20 न्यूटन और F2 क्या आया है? 100 आया है। ठीक है, 100 न्यूटन। तो ये सब लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आंसर है, ठीक है? और अगर किसी को अभी भी डाउट होगा, तो कल पूछ लेना, कल हम इसको फिर से बता देंगे, ठीक है? सिंपल वैसे ही किया गया है, फिर लामीज़ थ्योरम लगा दो जिसको कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत हो रही है। लामीज़ थ्योरम तो बहुत आराम से लगा सकते हो, लामीज़ थ्योरम में कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिसको जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आगे आया है, वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसका आगे हमें बार-बार यूज़ करना है, क्योंकि बिना उसके हम लोग आगे क्वेश्चन कर नहीं पाएँगे। अ, एक बार और बता दें? इसी में बता दें कि नए क्वेश्चन बता दें? चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या करना था, हम क्या बताए हैं कि हमेशा कंपोनेंट निकालना पड़ता है। कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं? हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, इसका मतलब x लिखने का मतलब ही होता है ये x डैश होगा, कभी माइनस एक्स नहीं लिखते, एक्स डैश लिख लो या माइनस एक्स लिख लो, हमारा वाई डैश हो गया, ठीक है? तो इधर हमारा क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस होता है, और इधर हमारा क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है? और ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, ठीक है? हमें क्या करना होता है, जो ये कंडीशन जब हम लोग एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, इसका कोई मतलब होता है ना? इसका मतलब यही होता है कि एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्स का सबमिशन जीरो है, एंड दूसरा जो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं, उसका मतलब होता है वाई डायरेक्शन में सभी फोर्स का सबमिशन जीरो है। इसका मतलब सारे फोर्स या तो एक्स में होने चाहिए या तो वाई में होने चाहिए। तो अगर कोई भी फोर्स एक्स और वाई में नहीं है, तो उसको एक्स और वाई में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा देखो, ये जो हमारा 200 न्यूटन है, ये हमारा किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में नीचे है, ठीक है? और लेकिन हमारा F1 और F2 जो है, ना ना तो x डायरेक्शन में है, ना तो y डायरेक्शन में है। अगर ये x और y दोनों डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में, F1 और F2 ना तो x में था ना तो y में था, तो इसको हम लोग क्या करके रिजॉल्व करके x और y डायरेक्शन में कर लेंगे। तो अगर हम लोग ये F1 का, इस F1 का हमें कंपोनेंट निकालना हो x और y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो हमारा आता है F1 cos 60 डिग्री। ये हमारा आ गया F1 cos 60 डिग्री। अब इसी F1 का दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, y डायरेक्शन में आएगा F1 sin 60 डिग्री, ठीक है? F1 sin 60। अब ये ध्यान रखना कि जहां भी F1 होगा, उसी के परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस पे हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है? तो F1 यहाँ पे था, तो x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब ऐसे ही हमारा जो F2 है, उसका भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो F2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 cos 30 डिग्री, डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन इधर है, F2 cos 30 हमारा इधर होगा, ठीक है? और जो इसका साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसके 90 डिग्री पे। अब इसके 90 डिग्री पे नीचे मत चले जाना, ऊपर जाना, जिधर ये कंपोनेंट है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, F2 साइन 30 डिग्री, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करना है। लामीस थ्योरम से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में सॉल्व, किसी भी डायरेक्शन में पहले सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले एक्स में करो या पहले वाई में करो, किसी भी डायरेक्शन में पहले हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या अप्लाई करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उसी को हमें रिजॉल्व करना है। तो एक्स डायरेक्शन में देखो, प्लस एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या है, एफ वन कॉस 60 इधर है, ठीक है, और ये क्या है, एफ टू कॉस 30, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है। तो एफ वन कॉस 60 माइनस एफ टू कॉस 30 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा एफ वन कॉस 60 इक्वल टू या माइनस एफ टू कॉस 30 इक्वल टू कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको उधर लेके चले जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ से एफ वन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा एफ वन कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई, हाँ, वन बाई टू होती है। अब देखो, अब इसको उधर ले जाओगे तो एफ टू प्लस में हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ वन इक्वल टू क्या आएगा, रूट थ्री एफ टू, हाँ, एफ वन इक्वल टू रूट थ्री एफ टू या 1.732। हाँ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, रूट थ्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे इसी की हेल्प से हम लोग दूसरे इक्वेशन में बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या है, एफ वाई इक्वल टू जीरो। येलो कलर दिख रहा है कि नहीं है, इस पे दिख रहा होगा। हम्म, तो दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन किस में है, वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखो दो फोर्स ऊपर है, ये भी हमारा ऊपर की तरफ लगा हुआ है और ये भी ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 200 न्यूटन क्या नीचे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग करेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे एफ वन, पहला है एफ वन साइन 60 प्लस एफ वन साइन 60 प्लस एफ टू कॉस 30 साइन 30 प्लस एफ टू साइन 30 माइनस, हाँ, साइन 30 माइनस 200 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो नोन है ना, एक F1 एक F2 है, कैसे F1 F2 निकलेगा, तो सबसे बेटर यही कि यहाँ अगर F1 की वैल्यू रख दें सब F2 हो जाएगा। जो सब F2 हो जाएगा तो हम लोग वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ F1 के प्लेस पे हम लोग रख देते हैं रूट थ्री F2 रख देते हैं, ठीक है। और जो हमारा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई, हाँ, रूट थ्री बाई टू होती है। और एफ, और साइन 30 का मान, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, F2 बाई टू हो जाएगा। और 200 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3F2। और अब देखो टू नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री एफ प्लस वन एफ, और टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4, हाँ, 4F2 इक्वल टू, कैसे जी, 4F2 इक्वल टू 400 कैसे होगा, हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, तो 4F2 इक्वल टू 400, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू 100, और यही 100 वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ पे हमारा F2 इक्वल टू कितना आ गया, हमारा F2 इक्वल टू आ गया 100 न्यूटन। अब यही 100 न्यूटन कहाँ पे रखेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन, ये हमारा आ गया F2 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब यही हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन
इक्वेशन 1 से हमारा क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू आ जाएगा, F1 इक्वल टू √3 F2, √3 F2, और F2 की वैल्यू कितनी है, 100। या तो हम लोग लिख दे कि 100√3 न्यूटन, या 100 की वैल्यू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हो जाएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया F1 की वैल्यू। किसी को कोई कहीं डाउट हो तो बताओ, ये देखो यहाँ सबको सॉल्व किया गया है। हाँ बोलो। हम्म 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 हम्म, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, किया जाए। अच्छा, हाँ ठीक है, बता देते हैं, उसी को कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन तुम ही बोलो, लोग लिख लें, और हम बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कहाँ चला गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब बताओ, और कौन कर लिया गड़बड़ जी। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, दो डोरी है, एक 5 मीटर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, 12 मीटर है, और यहीं पे लटकाया गया है, और इसका वेट कितना है, हाँ, 65 न्यूटन। और ये 5 मीटर है एक साइड हमारा, एक डोरी की लंबाई क्या 5 मीटर है, और दूसरे डोरी की 12 मीटर है। हम्म, हाँ अब ध्यान से देखो, जो डोरी है, ये कितने दूर दूर बधी है, 13 मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर हम कहें ये ए है, ये बी है, और नीचे सी हो गया दोनों डोरी, और ये दिया है 13 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हो ना, बोल रहा है, लिखते रहो धीरे धीरे, ये डायग्राम बना नहीं होगा ना। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, तो पूछ रहा है, टेंशन निकालना है। हाँ, एक बार और बोल दो जी। नहीं नहीं, लिख लो, अभी तुरंत लिख लो। समझ में आ गया, लिख लिए सब लोग। देखो, हम एक बार फिर से थोड़ा बता देते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि एक पिंड है जो 65 न्यूटन का है, ठीक है। इसको दो डोरी से बांधा गया, एक डोरी 5 मीटर का है, इधर बांधा गया, और 12 मीटर की जो दूसरी डोरी इधर बांधा गया। अब ऐसा तो नहीं बीचों बीच तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एक डोरी छोटी है, एक डोरी लंबी है, ठीक है। और जो बांधा गया है, एक ऊपर छत में बांध दिया गया है, ठीक है, यहाँ बांधा गया। कह रहा है जो बांधा गया है उसकी क्षैतिज दूरी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, 13 है। अब एक बार बताओ, अब देखो ट्रायंगल एबीसी में, देखो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में, ए, दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या इसको फॉलो कर रहा है? प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर, ये ना। और BC हमारा क्या है? हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 13 का स्क्वायर आता ना। इसका मतलब AB इक्वल टू क्या आ गया? 13 आ गया। यहाँ पे देखो, अगर हम ट्रायंगल ABC को सॉल्व करें तो देखते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर क्या आता है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा। होगा ना। तो राइट एंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? अच्छा, परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ी साइड होती है, कर्व होता है, उसके सामने वाला एंगल। हाँ, तो हाइपोटेनियस ये सबसे बड़ा एंगल लाइन कौन सा है? ये है 13 है। 13 के सामने कौन सा एंगल है? ये कितना हो जाएगा? 90 होगा ना। ये ना परपेंडिकुलर होगा। यहां तक आ गया। अब देखो, हमको केवल मिला है एक एंगल अभी तक। जब तक ये दोनों एंगल नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। क्या ड्रॉ कर देंगे? कौन एक्सिस ड्रॉ करने से एंगल मिल जाएगा? ठीक है, हम एक्सिस ड्रॉ कर लिए। लो, एक्सिस ड्रॉ कर दिए यहाँ पे ऐसे। एक्सिस ड्रॉ करने से एंगल थोड़े ना मिलेगा। लो, अब कैसे एंगल बताओगे जी? मिला एंगल। ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल मिल नहीं रहा है। ये एंगल भी नहीं पता क्योंकि हमको ये एंगल नहीं पता है। यही ना। तो हमारे पास अब एक तरीका है। हम लोग क्या करें? देखो, ये ABC था ना। अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दें, 45 कैसे हो जाएगा? ये कौन बता दिया 45 45 हो जाएगा जी? अरे जी, अगर दोनों लाइन बराबर होती तब हाफ हो जाता है। एक लाइन बड़ी है, इसका मतलब ये 90 ऐसे है। तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा कितना होगा, लेकिन ये कितना होगा ये तो पता है ना। क्योंकि ये तुम 90 ही ड्रॉ किए हैं तो 90 ही होगा। क्योंकि इसको हम लोग 90 बना रहे हैं तो 90 ना होगा। लेकिन ये नहीं कि ये 45 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती है तो 20 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन दोनों साइड इक्वल नहीं, तो इसलिए 20 से डिवाइड नहीं होगा। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। पहले तो हम लोग ये प्रूफ किए कि ट्रायंगल ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम एक 90 डिग्री एंगल निकाल लिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग इस एंगल को, अगर ये 90 डिग्री है, तो क्या इस, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। चलो, एक दूसरा तरीका भी आ गया माइंड में अचानक से, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्फा और बीटा। अब अगर ट्रायंगल ABC हमारा क्या है? राइट एंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? हाँ, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? BC डिवाइड बाई AB। अब परपेंडिकुलर कौन होता है जी? जो एंगल से दूर होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल के पास होता है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी साइड हो क्या होता है? हाइपोटेनियस कर्व होता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? साइन अल्फा इक्वल टू आ गया। तो साइन अल्फा इक्वल टू BC बाई AB। तो BC हमारा क्या है? 12 बाई, क्या आ गया? 12/13 आ गया। यहां तक ठीक है। इसी ट्रायंगल में
साइन बीटा निकाल ले, ठीक है। साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/, हाँ ठीक है। अगर हम लोग इसी ट्रायंगल में पूछें कि कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा अगर इसी में हम लोग पूछें कि कॉस बीटा क्या होगा जी, तो क्या कहोगे, हाँ कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, बेस चेंज हो जाएगा, बेस इधर हो जाएगा। और इसी ट्रायंगल में अगर हम पूछें कि कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बेस बाई हाइपोटेनियस, हाँ तो बेस चेंज हो जाएगा। यहां तक पहले नोट कर लो, यहां तक किसी को डाउट ना हो तो। हाँ फटाफट नोट करो। नोट हो जाएगा तो बता देना। हो गया, देखो किसका छूट गया जी, कौन लिख रहा है अभी, लिखो जल्दी लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंगल नहीं दिया था तो इसमें लेंथ दिया था, तो लेंथ से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है, अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है, अल्फा दिख रहा है कहाँ है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, हाँ हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बस हमारा काम बन गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लामीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए T1 T2 और नीचे हमारा 65 तीन फोर्स है, काम चल जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल 90 प्लस अल्फा, ये टोटल एंगल 90 प्लस, और ये वाला एंगल 90, यही ना। वही चीज हम लोग यहाँ फिर से बना लेते हैं। ये- देखो ये हमारा क्या था, 65 न्यूटन, ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है, ठीक है। ये एंगल हम लोग पता किए थे कि 90 डिग्री है, ठीक है। और इधर वाला एंगल हम लोग निकाले थे अभी 90 प्लस अल्फा, हाँ इधर वाला हमारा 90 प्लस अल्फा है,
और उधर वाला हमारा क्या है, 90 प्लस बीटा, 90 प्लस बीटा। अब हम लोग लामिस थ्योरम लगाएंगे, तो लामिस थ्योरम में 3 फोर्स हैं, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे, ये हो गया T2, और हमारा हो जाएगा 65। ठीक है, तो T1 के अलावा रिमेनिंग 2 फोर्स कौन कौन से हैं? नहीं नहीं, T1 के अलावा रिमेनिंग 2 फोर्स कौन कौन से हैं? F2, हाँ T2 और 65। देखो T1 यहाँ है, तो T2 और 65 के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस बीटा। अब जब T2 लिखेंगे, वो जब T2 लिखेंगे, तो क्या क्या बचेगा, T2 यहाँ है, तो T1 और 65 के इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस अल्फा। ये लामिस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं। उल्टा कहाँ लिख रहे हैं जी? T1 के नीचे है, T1 के सामने वाला एंगल लिखा जाता है। T1 के सामने ये है ना, पढ़ा नहीं है लामिस थ्योरम। तो 65 यहाँ है, तो ये बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो ये होगा साइन 90। ठीक है, अब इसी को एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तब एक दूसरे के इक्वल करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे। तो T1 साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है, बताओ। 90 प्लस बीटा क्या होता है, कॉस, कॉस बीटा, बीटा हो जाएगा, थीटा होता है, थीटा हो जाता है, इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू, हाँ 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 हो गया, 65 हो गया, 65/1। एक बार इसी को इसके इक्वल कर दो, एक वैल्यू आएगी, और एक बार इसी को हम लोग कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे। तो पहले T1 की वैल्यू निकाल लो, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको इसके इक्वल करेंगे, 65 कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले हैं। हम्म, अब इस कॉस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं, कॉस बीटा क्या था, 12/30 था। ठीक है, अब सॉल्व करके बताओ कितना है, 60 आ रहा है, तो ये हमारा आ गया 60 न्यूटन आ गया। और ऐसे ही हम लोग जब दूसरे वाले की इक्वल करेंगे, तो हमारा आएगा T2 इक्वल टू, पूरा लिखना T2 बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 60/65 लिखना, उसके बाद लिखना T2 इक्वल टू 65 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13 ना, हाँ तो 5 × 5। आंसर बताओ जी, किसका क्वेश्चन था ये, आ गया, समझ में आ गया अब? हाँ, तो ये हमें नहीं पता था ना क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं पता था, तो हम लोग सीधे यहाँ देखो, यहाँ हम लोग साइन अल्फा निकाले है ना, तो साइन अल्फा ना निकाल के कॉस अल्फा निकाल लो। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल लो, क्योंकि उसी का हमें यूज पढ़ना है। ठीक है, हम केवल ये कह रहे हैं कैसे निकाला जाता है, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीधे हम लोग कॉस अल्फा निकाल लेंगे, और कॉस बीटा निकालेंगे, साइन निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। बोलो। अरे जी, 12/13 करो, 13×25 = 65, और 12×5 = 60। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 12 बटा, हाँ तो 13×25 = 65 और 12×5 = 60। और ऐसे यहाँ भी 13×25 = 65, 5 × 5 = 25। सब लिखिए उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है।
हम्म, क्या? सचिन शेखर कौन है जी? जो भी स्टेटस लगाते हैं वो कहता है सर हमको भेज दीजिए। हाँ, जो भी हम लगाए रहेंगे तो उसी स्टेट हाँ, तो कहेगा सर हमको ही भेज दीजिए। अरे तो वहीं से स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना चाहिए। ठीक। और क्लास नहीं करता ना ये? हाँ, ये सही है। हम्म, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सचिन शेखर कहाँ हो जी? सचिन शेखर हो? तो कौन कह रहा है? चलो ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से सॉल्व किया, लामिस थ्योरम। तो देखो तीन फोर्स रहे तो कोई दूसरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं, लामिस थ्योरम ही लगाना। लेकिन हम उस केवल सीख रहे थे कैसे करेंगे, अगर दो तीन चार फोर्स दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो करने का तरीका था। ठीक है ना? अगर इसी को हम लोग उस मेथड से करना चाहें कर पाओगे? हाँ, जनरल कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ आई इक्वल टू जीरो करके कर पाओगे? हाँ तो हाँ तो यही होमवर्क है आज के लिए। हम होमवर्क यहाँ लिख दे रहे हैं कैसा है। क्वेश्चन लिख लेना, लेकिन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन सब बनेगा कैसे। क्या कर रहे हैं? हाँ, हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं। देखो ये हमारा हो गया T2, और यही आज का होमवर्क है। क्वेश्चन वही है, लेकिन होमवर्क में इस टाइप का है। T1 है, और ये हमारा क्या है, 65 है। T2 है जी। हम्म। हाँ, 65 न्यूटन है। यूनिट लिखना बहुत मस्त है, ठीक है। कुछ लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा। ठीक है, और ये हो गया बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों की वैल्यू पता है? हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये 90 डिग्री है, इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करें, देखो थोड़ा सा हिंट देंगे, कल हम इसको कराएंगे नहीं। इसको तुम्हें खुद पूरी तरह से करके सबको इसको अपलोड करना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई डायरेक्शन में हो गया, और इधर हमारा क्या है, ये एक्स हो गया। ठीक है, कॉस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? हाँ, तो जब यहाँ कम तो वहां जब कंपोनेंट निकालोगे तो 12/13 ही केवल लिखोगे, बाद में वैल्यू पुट कर देना। इसका इधर कॉस अल्फा आएगा, इधर साइन अल्फा आएगा। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू लाओगे कहाँ से, ये हमको वहां से पता है ना। हाँ, क्वेश्चन से वही क्वेश्चन है, तो वहां पे वैल्यू दिया था, वहां पे हम लोग निकाल चुके हैं ये सारी वैल्यू। ये कॉस अल्फा का हो गया, ऐसे बीटा का भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइन बीटा इक्वल टू हमारा है 5/13 ना। हाँ, 5/13, और कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन द रोप। ठीक है, T1 और T2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो T1 साइन अल्फा, T1 कॉस अल्फा। ठीक है, T2 कॉस बीटा, T2 साइन अल्फा, इधर। ठीक है, साइन बीटा। बस, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो।
T1 की वैल्यू निकालोगे इक्वेशन 1 से, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर T2 की, फिर फाइनली T1 और T2 की वैल्यू निकाल के लेके आना है। ठीक है, और कराया जाए क्वेश्चन आज कि यहीं पे रहने दिया जाए? हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मन नहीं करता है क्लास का।